नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका करंट अफेयर के इस फटाफट सीरीज में। दोस्तों, आज 9 अप्रैल से जितने भी सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम लोग इस वीडियो में देखते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव संचालित की गई। तो दोस्तों, अपना दक्षिण भारत का जो केरल राज्य है वहाँ पे सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव संचालित की गई। भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सौर ऊर्जा द्वारा संचालन किया जा रहा है किसी पर्यटक नाव का, और ये कहाँ पे संचालित की गई है, तो केरल में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। तो प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा आरबीआई ने की है। दोस्तों, आरबीआई की इस समय वर्तमान गवर्नर कौन है। तो दोस्तों, शक्तिकांत दास है वर्तमान गवर्नर आरबीआई में, और ये 25वें नंबर के हैं गवर्नर। ये आरबीआई की स्थापना हमेशा पूछता है, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है, और अगर इसका मुख्यालय पूछे तो मुंबई में है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारतीय नौसेना ने अब तटीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है। तो भारतीय नौसेना ने अपना अब तटीय युद्धाभ्यास की शुरुआत मुंबई में की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। युद्धाभ्यास से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न अब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये तो भारतीय नौसेना द्वारा है, तो अब तटीय युद्धाभ्यास जब भी पूछे तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया इस वर्ष। ध्यान रखेंगे आप लोग। इसी तरह अगला प्रश्न है, हाल ही में लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है। तो अपना पड़ोसी देश, पड़ोसी तो देश नहीं है लेकिन जब अपना मित्र देश है रूस, तो रूस लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये परीक्षा में जरूर पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है। तो वो रशिया बना है, यानी रूस बना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने कहाँ पर उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों, उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी महाराष्ट्र में दी गई है। महाराष्ट्र राज्य में उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी महाराष्ट्र राज्य में दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा। वर्तमान में रेपो रेट क्या है, रेपो रेट की दर क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरबीआई जो है कि अन्य बैंकों का कर्ज देता है तो उसको रेपो रेट कहते हैं। उनसे लिया जाने वाला ब्याज, कर्ज के रूप में लिया जाने वाला जो ब्याज है उसकी दर को रेपो रेट कहते हैं। तो इस समय वर्तमान में आरबीआई की रेपो रेट क्या है, की दर क्या है, तो 6.5% इसकी दर है। इन्होंने अभी अपरिवर्तित रखा है इस दर को, तो 6.5% इस समय रेपो रेट की दर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हमेशा परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, तो ऐसे हमेशा पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे प्रश्न को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौशाम्बी महोत्सव की उद्घाटन कहाँ, किसने किया और कहाँ है किया। तो हाल ही में कौशाम्बी महोत्सव की का उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया। कौशाम्बी कहाँ पड़ता है, तो कौशाम्बी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में ही पड़ता है कौशाम्बी। तो इस महोत्सव की उद्घाटन किसने किया, तो अमित शाह ने किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सी लैम्पेयर का संबंध किस प्रजाति से है। तो अभी अभी बहुत फेमस था, सी लैम्पेयर का संबंध मछली से है, मछली प्रजाति से। तो ध्यान रखेंगे जब भी परीक्षाओं में पूछे कि सी लैम्पेयर का संबंध किस प्रजाति से है, तो मछली से है। बहुत ज़्यादा ये वर्ड जो है कि फेमस रहा, इस समय खबरों में रहा है। सी लैम्पेयर का संबंध मछली प्रजाति से, आप लोग ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, हाल ही में टायर निर्माताओं के संगठन ATMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टायर निर्माताओं के संगठन ATMA के नए अध्यक्ष अंशुमान सिंघानिया बने हैं। टायर निर्माता के संगठन ATMA के नए अध्यक्ष अंशुमान सिंघानिया बने हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में ई खरीद में पूर्वोत्तर में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ई खरीद में पूर्वोत्तर में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य त्रिपुरा बना है, जो कि बांग्लादेश से चारों तरफ से घिरा हुआ राज्य इसको बोलते हैं। पूछता है क्वेश्चन कि बांग्लादेश से चारों तरफ से घिरा हुआ भारत का एकमात्र राज्य, तो वो त्रिपुरा राज्य ही है। और यहीं पे ई खरीद में पूर्वोत्तर में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला ये राज्य बन गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने देखा जितने भी सारे 9 अप्रैल के करंट अफेयर क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते थे, हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों के पास भी ये नोटिफिकेशन पहुंच पाए। चलिए मिलेंगे हम लोग कल एक नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।